13 नवंबर और 14 नवंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके द्वारा होने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। तो ये जो दो दिन हैं, यहाँ 13 नवंबर का दिन, ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी नवमी तिथि रहेगी जो पूरा दिन रहने वाली है। चंद्रमा सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में है। अब सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो केतु के साथ चंद्रमा की युति हो गई है। और चंद्रमा जब भी राहु या केतु के साथ होता है तो ग्रहण योग का निर्माण होता है। सूर्य तुला राशि विशाखा नक्षत्र में ही है। योग जो बनेंगे वो इंद्र नाम का योग बनेगा और वैधृति नाम का योग बनेगा। 14 नवंबर यहां शुक्रवार का दिन और 10वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की। चंद्रमा सिंह राशि में ही है सुबह तक, सूर्य तुला राशि में, और जो चंद्रमा के नक्षत्र है ना वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा। योग क्या बनेगा, तो वैधृति नाम का योग बनेगा और विष्कुंभ नाम का योग इस दिन बनने वाला है। अब ये हो गई हमारी इन दो दिनों के ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी और किन चीजों से आपको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। 13 नवंबर की बात करते हैं। पहले हेल्थ के बारे में अगर जानें तो देखिए, 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, 10वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में। सबसे पहली चीज तो है, जब 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाता है, यानी कर्म का स्वामी लाभ के भाव में जाता है, तो अपने कर्म के द्वारा लाभ मिलता है। लेकिन यह है दैनिक राशिफल। तो यहां जो आप कर्म कर रहे हैं, जिन चीजों में आप प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा रिजल्ट प्राप्त होने की संभावनाएं बनने वाली हैं। केतु भी यहां बैठे हैं, तो केतु के साथ युति है और राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटली आपको प्रेशर जरूर दे देते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, अपनी सोचने विचारने, अपने चिंतन, इन चीजों पर, मन पर काबू रखना है खास तौर से, क्योंकि चंद्रमा मन है, केतु पीड़ित कर रहे हैं, राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब भी कुछ करेंगे, जो भी सोच रहे हैं, उससे पहले 2 बार सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अनजाने में ही आपका नजरिया ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को आहत कर दे, आपकी बातें उनको आहत कर दें। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, आपका जो फैमिली है, वहां कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपकी वजह से कोई आहत हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखें। यहां तक कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो संतान हैं, उनसे भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उनके द्वारा भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा मेंटली प्रेशर आपको जरूर देगा, लेकिन आपके काम के जरिए आपको लाभ भी देगा। इसके अलावा थोड़े से खर्चे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चा करें, ऐसा नहीं खर्चा नहीं करना है, लेकिन हाथ खोलकर ना करें, हाथ को थोड़ा दबा कर करें। आज का दिन आपके लिए अकेले लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी दिन है, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का भी है। तो क्या होगा, आप बड़े दिनों से अपने फ्रेंड से नहीं मिले हैं, तो उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा और एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी बिता पाएंगे। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं बाहर आउटिंग पर चले जाएं या अपने परिवार के लोगों के साथ चले जाएं। तो दिन को यादगार बनाने की भी आपकी तैयारी पूरी रहेगी, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपके दिन बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही यादगार बनने वाला है। इसके अलावा जो इस राशि के लोग चिंता महसूस करेंगे, उस चिंता को भी दूर करें और अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि करें। जीवन में सकारात्मक बदलाव भी हैं, ऐसा नहीं कि आप टेंशन ही लेते रहेंगे पूरा दिन, नहीं। सकारात्मक बदलाव के लिए भी ये एक अच्छा समय है। आप में से कुछ लोग अपने अधूरे कामों को पूरा कर सकते हैं, जिनको आप पूरा करना चाह रहे थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको पूरा कर पाएंगे। बस थोड़ा सावधानी से काम करना है, ऐसा ना हो एक ही काम में उलझ कर रह जाए, या कोई ऐसा काम आपके सामने आ जाए कि आप पूरा दिन उसी में उलझ कर बिता दें। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसका ध्यान रखें। अब बस सिर्फ अपना जो ध्यान है ना, उसको फोकस करें। जो आज के दिन आपको काम करना है, वहां आपको फोकस करें, करियर पर, निजी जीवन पर, या आपका जो भी आज का कार्य है
उस पर आपको फोकस करना है। और क्या करना है, लाइट कलर के वस्त्र धारण करने हैं। लाइट कलर के वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे और मेंटली भी कहीं ना कहीं आपको ठीक रखेंगे। दोस्त हो गए, परिवार हो गए, उनके साथ आप अच्छा समय बिताने की हर संभव कोशिश करेंगे। एक देखिए, कोई भी जब आप काम करते हैं तो होता है कि आप बड़ा खुलकर या लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके काम का श्रेय कोई और ले जाता है। तो जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को ले जाने ना दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर श्रेय किसी और ने ले लिया, एक तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सामने उसका जो रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अपने काम के लिए आपको खुद ही आगे रहना है। और कई बार आप लोगों की बात मानकर अपने कीमती समय को भी बर्बाद कर लेते हैं। ये ना करें। समय बहुत कीमती है, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। इसीलिए जो भी कुछ करेंगे समय को देखते हुए आपको करना है। पारिवारिक जीवन तो अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके अंदर जो भाव हैं उन भावों को आपको उनके सामने जरूर रखना है, तो इसलिए उनमें थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा। अब 14 नवंबर को अगर देखें तो देखिए 11वें भाव में ही चंद्रमा है, उसके बाद 12वें घर में आएंगे। तो हेल्थ जो है वो मिले जुले प्रभाव आपको देगी, हेल्थ में मिले जुले प्रभाव मिलेंगे, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। मौसमी बीमारियां, मौसमी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसकी वजह से छोटी परेशानी बड़ा बन सकती है। करियर की अगर हम बात करें तो आपके विरोधी कुछ भी कर लें लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और व्यावसायिक तौर पर भी आपको कुछ लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप सुरक्षित रहेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे। छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं के कारण अपना संतुलन नहीं खोना है, क्योंकि आपकी जो बहुत सबसे बड़ी क्वालिटी है ना वो है बैलेंस बनाना। आप चीज़ों में बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाते हैं। तो इस दिन कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट से भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को चला रहे हैं या फिर उससे जुड़े हुए हैं तो वहां उम्मीद आपकी जो बनी हुई थी वो उम्मीद पूरी हो सकती है। इन्हें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कोई दान मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसा हेल्प करने वाला आपको ज़रूर मिल जाएगा। समाज सेवा के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले भी होंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं तो मैं कहूँगी इन 2 दिनों में उन दुविधाओं को भी दूर करने का मौका आपको मिलेगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो ये समय जो सिंगल जातक हैं उनका किसी से मिलने का है, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज घर से बाहर भी आप काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नए दोस्तों के साथ टहलना होगा। और प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में मैं कहूँगी ठीक ठाक रहेगा। उपाय क्या करने हैं और शिक्षा के लिए कैसा है, तो शिक्षा के मामले में ठीक है। शिक्षा के मामले में बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ये समय अच्छा है। हाँ, उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा उपाय क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए उपाय के तौर पर मैं कहूँगी दोनों ही दिनों में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।